हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? कैम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। चलिए शुरू करते हैं हमारा आत्मिक सफ़र सकारात्मक बातों के साथ। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि जो हम खो जाते हैं इस दुनिया में, इस दुनिया की अभिलाषा, चकाचौंध रोशनी में, बहुत सारी बातों में, बहुत सारे लोगों को हम देखकर अपने आप को बदल देते हैं। और ख़ास करके जब हम जवानी की ओर बढ़ रहे होते हैं ना, हम टीनेजर्स की और बढ़ते हैं, आगे बढ़ते टीनेजर, हमारी जो एक उम्र होती है 17 से जो शुरू होती है, और जो हम दुनिया को देख के अपने आप को बदल देते, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब हमें नहीं करनी चाहिए। हम गलत फैसलों में, गलत संगति में उलझ कर अपने आप को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। और ये हर किसी पे लागू पड़ता है, मुझ पर भी लागू पड़ता था, आप पर भी, हर किसी पर। मैंने भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस कहानी से सीखी है और रिलेट करती हूँ मैं। बहुत फेमस है ये कहानी और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जीवन में कि जो हम सुन के, देख के, समझ कर सीखते हैं। ये एक मतलब हर कोई अपने आप से रिलेट कर सकता है, अपने आप से जोड़ के रख सकता है। गौर से सुनोगे तब हाँ, अपने आप को आप रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे, हाँ मेरे से ये चीज़ हुई थी, या मैंने ये की थी, या मैंने ये देखी थी। चलिए शुरू करते उड़ाऊ पुत्र की कहानी, जो लूका अध्याय 15 में लिखा हुआ है। 11 से लेके 32 वचन है। वचन आप सब अगर दिल से चाहते हो ना, तो प्लीज़ जाके बाइबल में पढ़िए। समझना चाहते हो तो आपको इफ़ेक्ट करेगा। बीच-बीच में आपको मैं बताती रहूँगी, लेकिन आप खुद पढ़ेंगे, मनन करेंगे तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा और बहुत मददरूप साबित होगा। इस कहानी के ज़रिए हमें बहुत कुछ समझने मिलता है। ये जो दृष्टांत यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को दिया था कि ये क्या है, मतलब क्या बात कहना चाहते, उड़ाऊ पुत्र की कहानी का एक्चुअली क्या है। ये एक इतनी सुंदर कहानी है ना, इसमें बेपनाह मोहब्बत, प्यार, जिसे प्रेम कहा जाता है, प्रेम है, क्षमा है, दया है, समझने की शक्ति है, मदद करने की एक क्षमता है, जो कहानी यीशु मसीह ने सुनाई थी, ताकि लोग ये जान सके कि परमेश्वर अपने बच्चों को कितना प्यार करता है, कितना ज़्यादा, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर ले। पश्चाताप ज़रूरी है, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों से लेके, मैं तो कहती हूँ किसी भी उम्र के लिए एकदम परफेक्ट है। हमें समझने की ज़रूरत होती है कि हम कहाँ जा रहे, किस दौर से गुजर रहे, क्या कर रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है, एक समय की बात है कि एक आदमी के 2 बेटे थे। वो किसान था। वो अपने दोनों बेटों को अपने अनुसार अलग अलग स्वभाव का होता है। जैसा मेरे घर में भी 4 भाई बहन है, हम सब में एक समानता नहीं है। आप सबके पास भी अपने भाई बहन होंगे, और अगर चाहे नहीं है तो कजिन होंगे, जो भी कोई होगा। एक जैसा नेचर का कभी कोई नहीं होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि जो किसान के जो 2 बेटे थे, अलग अलग नेचर रखते थे। दोनों बेटों की अपनी अपनी, कहते हैं ना, अलग अलग नेचर थी, अलग अलग स्वभाव था, अलग अलग विचार था। बड़े बेटे को मेहनत करना, सेवा करना बहुत पसंद था, जबकि छोटा बेटा जो था ना, वो बहुत ही मस्ती करना, बहुत ही दोस्तों में घूमना फिरना, उड़ाना खाना, इसी चीज़ में, जिसे उड़ाऊ पुत्र, कहानी का टाइटल ही जो आपको बता देता है कि उड़ाऊ पुत्र, उसे अपने पिता की बात मानना दूर दूर तक कहीं था ही नहीं उसके नेचर में। खेतों में काम करने में बिल्कुल रुचि नहीं थी, किसी भी प्रकार के काम में, मेहनत में उसको बेसिकली रुचि नहीं थी। बस पैसा लेना है, उड़ाना है, खाना है, मौज मस्ती करनी है। जो आज के ज़माने में भी, चाहे ये हज़ारों साल पुरानी कहानी क्यों ना, हज़ारों साल पहले क्यों ना लिखी हो, यीशु मसीह ने उस वक़्त क्यों ना सुनाई, लेकिन हकीकत आज के जनरेशन पे भी, आप पर, मुझ पर, सब पे लागू पड़ता है। सबको मौज मस्ती करना, उड़ाना पसंद है। मेहनत करने से सब भागते हैं। उसी प्रकार इस लड़की की भी आदत थी, बस मेहनत नहीं करना, उड़ाना, काम नहीं करना, काम में कोई रुचि नहीं, बस आज़ाद 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 आज़ाद। और आज़ाद भी कैसा, गंदी वाली आज़ादी, अच्छी वाली आज़ादी नहीं। तो जब गंदी आज़ादी इंसान चाहता है ना, कोई भी किसी भी उम्र का, जब वो पैसा उड़ाना जानता है ना, ढेर सारा पैसा होना चाहिए, बस मज़े से जी सके, वैसी ज़िंदगी चाहता है। तो छोटे बेटे को जो है अपने पिता से कहा कि मुझे मेरे सारी संपत्ति का जो आपका मेरा हिस्सा है ना, वो मुझे अभी दे दो, बस मुझे अभी, मैं खुद खर्च करना चाहता हूँ, मैं अपना खुद खर्च रहना। और पिता है, कोई भी पिता दुखी होगा, पिता दुखी हुआ, लेकिन उन्होंने अपने छोटे बेटे की बात मान ली और उसे संपत्ति आधी दे दी। दोनों बेटों में बांट दिया आधा आधा। छोटे बेटे ने अपने हिस्से का सारा धन संपत्ति लेके घर छोड़ के दूर देश में चला गया। वहाँ उसने अपने पैसों से ऐशो आराम, पार्टी, मजे, मौज, नशा, घूमना फिरना, गलत संगति, गलत गंदगी, बर्बादी की जो जड़ है, वो तरीके से बर्बादी के काम उसने किए। उसने सोचा जीवन यही है, यही लाइफ है, यही मौज मस्ती। जैसे आज की जनरेशन, उड़ाओ, खाओ, नशे करो, मजे करो, बस लाइफ यही है। उसी प्रकार उस लड़के ने भी यही किया, बस मजे करने, पैसे उड़ाने हैं, और उसने कभी पैसों की कमी नहीं होगी ये सोच लिया।
ये गलतफहमी है। मेरी माँ कहती थी, बैठे बैठे राजा महाराजाओं के खजाने खत्म हो जाते, तो क्या ही कितने ही पैसे होंगे, कितने ही लाखों गिन लो, दिनार गिन लो, जो भी, लेकिन जब पैसे उड़ने लगते ना, पैसों के तो पर होते मेरे हिसाब से, खत्म होने में देर नहीं लगती। मेहनत करने में, कमाने में बहुत समय लगता है, बहुत वक्त लगता है, जब जमा करते हो आप, उड़ाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता है। वैसे ही जैसे इस उड़ाऊ पुत्र ने पैसे उड़ाना शुरू किए, 100% पैसे खत्म हो गए। फिर आया कठिन समय, मुश्किल समय जिसे कहा जाता है। कुछ समय बाद उस लड़के का जो छोटा बेटा था ना, सारे पैसे खत्म हो गए। उस समय उस देश में जहाँ वो गया हुआ था, अकाल पड़ा, उसको खाने के भी वांदे लग गए, जो मुंबईया भाषा में वांदा कहते हैं, तकलीफ हो गई। हर तरीके से उसको लाचारी हो गई, विवश बेचारा हो गया वो। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। और जो दोस्तों पे उसने उड़ाए थे पैसे, खिलाया पिलाया, मौज मस्ती करवाई, वो उनसे मदद मांगने जब गया, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। जो दोस्त होते हैं ना, वो बहुत ही कड़वा सत्य है जीवन का, आप लिख के रखिएगा। जब आपके पास पैसे होते हैं ना, आपके पास नाम होता है, शोहरत होती है, तब हजारों लोग आपके आसपास मंडराएंगे। वो जैसे गुड़ पे मधुमक्खियां भमराती है ना, घूमती, उसी प्रकार मीठे पे जैसे होता है। ये दुनिया की रीत है। जब आपके पास कुछ होता है, सब आते हैं, और जब आप कंगाल हो जाते, खाली जेब होती हुई, कोई आपका अपना भी नहीं पूछता है, तो दूर वाले तो पूछने का सवाल ही नहीं होता। ये सत्य है, इस दुनिया में चलता आ रहा है, तब भी, आज भी, और आगे भी चलता रहे। और मैंने खुद फेस किया है। मैं अपने आप को बहुत रिलेट कर पाती इस कहानी से, इसलिए मैंने कहा आपको, क्योंकि जब पैसा होता है ना, इंसान को पता नहीं चलता है कि उसके साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हकीकत तब सामने आती है जब पैसा चला जाता है, कौन अपना है, कौन पराया है। उसी तरह इस लड़के के साथ भी हुआ। उसको पैसे की वजह से पता ही नहीं चला कि मतलब क्या हो गया उसकी लाइफ में। बस दोस्त थे वो मेरे, लेकिन जब पैसे खत्म हुए, वो दोस्त साथ छोड़ के गायब हो गए, इनविजिबल, दिखे भी नहीं उसको। उसके पास ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहा जो उसने इन पैसों के दम पे बनाया था, उड़ाने के दम पे बनाया था। पैसों की वजह से उसके सारे जो साथी थे, साथ छोड़ के चले गए। वो अकेला हो गया, बेसहारा हो गया, बेबस हो गया, धूप से बेहाल, भूख से बेहाल। किसान के पास उसने काम मांगा, किसान ने उसको, कहते ना, सुअर पाले हुए होते हैं ना, उसको चराने का काम, खिलाने का काम। और ये काम बहुत कठिन और बहुत गंदा और अपमानजनक होता है। उस जमाने में इसे बहुत ही तुच्छ काम जाना जाता था, गिरा हुआ काम जाना जाता था, गिरी नजरों से देखा जाता था। खास करके यहूदी धर्म में सुअरों को अपवित्र मानते हैं, तो नीची नजरों से देखा जाता। छोटे बेटे की हालत इतनी खराब हो गई कि सुअरों को चारा दे के सोचता था कि अगर मतलब ये खाने को मिल जाए, वो चारा, तो मैं अपनी भूख मिटा सकूं, लेकिन उसे वो भी नहीं मिलता था। तो पश्चाताप करके उसको जब रियलाइज हुआ, उसे समझ में आया, यार मैंने क्या कर दिया है अपने साथ। मेरी लाइफ क्या थी, मैं मेरे पिता के घर में राज करता था, मैं मालिक था, मेरे पिता के घर में नौकरों को मतलब अच्छा खाना मिलता, मेरे आसपास इतना सारे लोग घूमते थे। मेरे पिता के घर में ऐसी कोई चीज नहीं थी, मजदूरों को भी अच्छी रोटी मिलती थी, अधिक रोटी मिलती थी, और यहाँ पर मैं भूखा मर रहा हूँ। अब मैं मतलब अपने पिता के पास उठकर जाऊं, उससे कहूंगा कि पिताजी, मतलब पिता, मैं तेरे विरुद्ध में मैंने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, तो मैं ये इस योग्य भी नहीं रहा हूँ कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक मजदूर के समान ही रख ले। उसके दिमाग में ये सारी बातें आ रही थी कि मैं मेरे पिता के पास चला जाता हूँ, मतलब मेरा तो मतलब खाना भी नहीं मिल रहा है, मेरी हालत बहुत खराब है, मेरे से अच्छे तो मेरे घर के नौकर खाते पीते हैं, और मैं मेरे पिता के पास लौट जाऊंगा। चाहे मैंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है, मेरे पिता के खिलाफ पाप किया है, पर मैं लौट जाऊंगा। तो ये जो पश्चाताप, ये रियलाइजेशन जो है, इस दुनिया में जो है ना, बहुत कम लोगों को होता है। हर कोई अपने आप को, कहता है तुर्रम खां, बहुत श्रेष्ठ, बेस्ट मानता है। वो कभी नहीं मानता कि वो गलत है, और कभी नहीं मानता है कि उसने गलती की है या पाप किया है। पर यहाँ पर ये हमें सीखने मिलता है कि पश्चाताप बहुत जरूरी है, गलती मानना बहुत जरूरी है, बेहद ज्यादा जरूरी है। और इस लड़के ने अपनी गलती का एहसास किया, गलती को माना। छोटे बेटे ने अपने मन में ये ठान लिया कि नहीं, निश्चय कर लिया कि मैं अब अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं पिता के घर की ओर जाऊंगा, और चल पड़ा वो। भले ही मैं नालायक हूँ, मैंने जो भी कुछ किया, मैंने अपने पिता की बात नहीं मानी, उसे वो रियलाइजेशन हर तरीके से, हर पहलू का हो गया। वो अपने पिता के घर चला, और पिता के घर पर जाने के लिए जब वो उड़ाऊ पुत्र ने जब रास्ता बढ़ाया, कदम आगे बढ़ाया, तो उसे हमें ये भी समझना है कि हमें जो भी चीज़ हमने कर ली है, गलती, हमने जो भी पाप, भूल चूक, गलतियाँ, गुनाह कर ली, हमें आगे कदम बढ़ाना है। हमें उस चीज़ में रुक नहीं जाना है, घुट के वहीं दब के नहीं रह जाना है, कदम को हमें आगे बढ़ाना है। गलतियां हर किसी से होती है, हर कोई गलती करता है। पश्चाताप करना और उस चीज से आगे बढ़ना और निकलना बेहद जरूरी होता है। फिर जब उड़ाऊ पुत्र घर की ओर जाता है, तो घर से दूर उसके पिता
उसको देख रहे हैं, क्योंकि पिता हमेशा रोज उसका इंतजार करते थे। पिता का दिल अपने बेटे के लिए दया से इतना भर गया, इतना भर गया, अरे यार मेरा बेटा लौट आया, मेरा खोया हुआ बेटा लौट आया, मेरा बच्चा लौट आया। वो दौड़ के उसके पास जाते, उसको गले लगाते, चूमते हैं, मतलब माथे पे चूमते, बेहद प्यार करते हैं। और बेटा अपने पिता के पास रोते हुए कहता है कि पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध, अपने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत बड़ा पाप कर दिया है, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। पर पिता उसकी बातों पर ध्यान नहीं देके उसको, नौकरों को कहते जल्दी जाओ, सब अच्छे अच्छे कपड़े लेके आओ। क्या हाल बना लिया मेरे बेटे ने, इसने कैसे कपड़े पहने, उसको नए कपड़े पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ। अंगूठी का अर्थ ये होता है कि अधिकार, हक। जब आप किसी को अधिकार देते हो ना, हक देते हो ना, उसे अंगूठी पहनाई जाती है। तो जो पिता अपने, कहते हैं ना, बेटा जो चला गया था, भाग गया था अपना हिस्सा लेके, जा चुका था बदतमीजी करके, बदजुबानी करके, लेकिन पिता के खिलाफ खड़े होने के बावजूद वो जो पाप में डूब गया था, हर एक गंदगी की, जो वो लौट आया, तो उसे अंगूठी पहनाई गई, उसे नए कपड़े पहनाए गए, उसके पैरों में नए जूते पहनाए गए। हमारे जो, कहते हैं ना, मतलब उस समय में ऐसा होता था कि उसको दावत दी जाती थी, बहुत बड़ी दावत रखी गई पिता के द्वारा कि मेरा बेटा जो मर गया था, पाप में डूब गया था, अब वो जीवित हो गया, वो जिंदा हो गया, वो खो गया था, वो अब लौट आया, मिल गया है। तो जब वो छोटा भाई लौट के आता है तो इसमें एक और चीज होती है, बड़ा भाई नाराज हो जाता है भाई, कि भाई मतलब बहुत सारे परिवार में होता है। जैसे मैं, मेरी कहानी भी मैं मतलब जानती हूँ कि मतलब मेरे यहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी चीजें थी। तो मुझे ये लगता था यार इसके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों, मतलब ये गलतियां कर रहा है, कर रही है, फिर भी मैं उसको अच्छा ट्रीटमेंट क्यों। ये चीज मैंने एहसास की है, इसीलिए आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो, बहुत सारी चीजों से जोड़ सकते हो। जो सब फंक्शन हो रहा है, दावतें हो रही है, मतलब बहुत सारी चीजें की जाए, तो बड़ा बेटा जब काम से लौट कर आता है, वापस आता है, देखता है घर में मतलब रोशनी चकाचौंध है, संगीत बज रहा है, पार्टी हो रही है, सब नाचने गाने हो रहा है। तो उसने नौकर से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो नौकर ने बताया तुम्हारा छोटा भाई वापस आ गया, तुम्हारे पिता ने उसके स्वागत में ये दावत रखी। ये सुनकर बड़ा बेटा बहुत क्रोध में भर गया, गुस्सा, और घर के अंदर जाने से मना कर दिया। जब उसके पिता बाहर आए, उसको समझाने की कोशिश की, तो उसने कहा पिताजी, मैंने इतने सालों तक आपकी सेवा की, आपका आज्ञा माना, आपकी कभी आपको डिनाई नहीं किया, आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया, आपकी हर बात को माना। फिर पिताजी आपने मुझे कभी मेरे लिए दावत के लिए इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा जश्न नहीं किया, लेकिन इसने, आपका ये बेटा जिसने आपकी संपत्ति पूरी तरह बर्बाद कर दी, अय्याशी की, वेश्याओं पर उड़ाया, नशे में उड़ाया, सब कुछ किया, आपने उसके लिए उत्सव मनाया, आपने उसके लिए फंक्शन रख दिया। पिता ने उसको उत्तर दिया, जवाब दिया कि बेटा तुम हमेशा मेरे साथ हो, और जो मेरा है वो तुम्हारा है, लेकिन हमें खुशी मनानी चाहिए, आनंदित होना चाहिए कि तुम्हारा भाई जो मर गया था अब जीवित हो गया है, वो खो गया था और अब वो मिल गया है। तो ये जो कहानी है ना, ये हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है कि हम कौन सी दिशा में है। क्या हम वो उड़ाऊ पुत्र की तरह है जो अपना हिस्सा लेके बहुत मौज मस्ती अय्याशी करके अपनों का मन दुखी करके निकल जाता है, अपनी जिंदगी जीते और खुद को बर्बाद करके, तबाह करके वापस लौट आते, या नहीं आते हैं, या पश्चाताप करते हैं या नहीं करते हैं, या उस बड़े बेटे की तरह है कि हम अपने घर में ऐसी कोई चीज होती है जिससे हम मतलब अपना लिया जाता है, तो हम उस चीज से खेद होता है, दुख होता है, परेशानी होती है, यार इसके साथ ऐसा क्यों, मैं इतना अच्छा, मैं इतनी अच्छी हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं, ये इतना खराब है, इतनी खराब है, फिर भी इसके साथ अच्छा व्यवहार क्यों, इतना कुछ क्यों हो रहा है। तो ये हमें सोचने की जरूरत है कि हम कौन से वाले, हम वो उड़ाव वाले हैं या जलन वाले हैं। ये कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। ईश्वर जो है ना, हमारा प्रभु पिता परमेश्वर जो है, हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, प्रेम रखता है। वो चाहता है कि हम पाप में डूबे हैं उसमें से निकल कर लौट आए। जो भी बच्चे कभी भी अपने माता पिता को छोड़ के, जैसे हम प्रभु को छोड़ के, मुंह मोड़ के दुनिया भर की गलतियां करते, अभिलाषाओं में घुसे रहते हैं, सच्चे दिल से हम पश्चाताप करें, गुनाहों को मान ले, पर कहते हैं ना दिल से, तो ईश्वर हमें स्वीकार करता है, हमें पाप श्राप से शुद्ध करता है, मुक्त करता है। और दूसरी गलतियों को सुधारने का एक अवसर है हमारे पास, बहुत बेहतरीन मौका है। छोटे बेटे ने अपनी गलती को पहचाना, माना। जब हम अपनी गलती को पहचानते हैं ना, तभी पश्चाताप करते, वरना नहीं करते। तो हमें अपनी गलती को पहचानना जरूरी है, और पहचानेंगे तो उसे सुधारना जरूरी है।
और सुधारने के लिए वो अपने पिता के पास लौट आए, तो हमें भी अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पास लौट आना है। किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमने चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करी हो, लेकिन जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, हम अपने पाप को मान लेते हैं, तो हमें अपने पिता परमेश्वर देर नहीं लगाते हैं स्वीकारने में। तीसरा, क्षमा करना, जो इसमें महत्व है ना, बहुत बड़ा महत्व है, बहुत गहराई है इसमें, बहुत इम्पोर्टेंस है। पिता ने अपने बेटे को उसकी गलतियों के बावजूद भी माफ कर दिया। ये हमें सिखाता है कि हमें भी दूसरों को माफ करना है। जैसे प्रार्थना में भी कहा गया है ना, यीशु मसीह के द्वारा जब प्रार्थना सिखाई गई चेलों के, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो ये बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर है कि जब हम अपने अपराधियों को, जो हमारे खिलाफ है, उसको हम क्षमा करते, तब हमारे अपराध क्षमा होते। जिस कदर इस पिता ने अपने पुत्र के सारे पाप, गुनाह, गलतियों को नहीं देखा, उसे गले लगा के अधिकार दिया, अंगूठी पहना के, नए जूते पहनाए, नए कपड़े पहनाए, उसी प्रकार हमारा पिता परमेश्वर, जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं, पश्चाताप करते हैं, हम कहते हैं ना, हम हमारे अपराधों को क्षमा करते, तो वो हमारे अपराधों को क्षमा करता है, हमें गले लगाता है, हमें अधिकार देता है। चौथा, ईर्ष्या से बचना। ये जो जलन है ना, बहुत बड़ी जड़ है, समस्या है पाप की। जैसे बड़े बेटे को जलन हुई कि यार इतना खराब होने के बावजूद इसको इतना सब कुछ कैसा मिला, संपत्ति मिली, सब कुछ इसने किया, पाप किया, यश की, सब कुछ। तो ये जो ईर्ष्या है ना, ये दोनों में देखिए अलग अलग प्रकार के पाप थे। ऐसा नहीं था कि बड़ा बेटा सारा अच्छा अच्छा काम कर रहा था, सब कुछ अच्छा ही थी उसमें, उसके बावजूद भी उसके अंदर ईर्ष्या का घर था। छोटे बेटे ने अय्याशी, झूठ, फरेब, गंदगी, चकाचौंध में घूम जाना, दुनिया की अभिलाषाओं में, उसका दोष था। तो बड़े बेटे ने छोटे भाई की वापसी पे ईर्ष्या दिखाई। बाप ने सिखाई कि परिवार में खुशी और क्षमा का स्थान सबसे ऊपर होता है, बड़ा होता है। पांचवा, माता पिता का जो प्यार है ना, ये कहानी हमें बताती है कि माँ बाप का जो प्यार होता है ना, निस्वार्थ होता है। वो अपने बच्चों को सभी गलतियों से माफ करके आगे बढ़ते। मेरी मम्मी का मतलब खास करके मेरी माँ का योगदान था परिवार में, पापा का भी था लेकिन माँ का ज़्यादा था। बहुत सारी गलतियाँ की, खासकर मेरी एक बहन ने बहुत सारी गलती की, लेकिन मेरी माँ ने हमेशा उसे माफ़ किया, गले लगाया, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज किया। बच्चे नहीं समझ पाते, बच्चे दोष देते हैं, अपनी सारी गलतियों का टोकरा माँ बाप पे डाल देते हैं और रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं करते हैं। और ये बहुत सारे परिवारों में होता है। मानना नहीं मानना सब अपने ऊपर है, आप लोग मानो नहीं मानो सब आप पे डिपेंड करता है। बच्चों को माता पिता माफ करते, उन्हें हमेशा अपने पास बुलाने के लिए, गले लगाने के लिए तत्पर रहते। जैसे पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बाहें फैलाए खड़ा है, 24 आवर्स खड़ा है कि आ जाओ बच्चे, पश्चाताप कर लो, पापों से मुड़ जाओ, अपना मन फिराओ, पश्चाताप करो, मैं तैयार हूँ तुम्हें अपनाने के लिए, बेपनाह मोहब्बत देने के लिए। लेकिन हम अपने पापों से अपना मन नहीं फिराते हैं। ये पूरी कहानी का निष्कर्ष जो निकलता है ना, ये सिखाती है हमें कहानी कि परमेश्वर हमेशा 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 हमारे साथ है। चाहे हम उससे कितनी भी दूरी क्यों नहीं बना लेते, कितना भी मुंह मोड़ के, निग्लेक्ट करके क्यों नहीं रहते, लेकिन वो 24 आवर्स, जैसे मैंने कहा, वो तत्पर है, खड़ा है। अगर हम सच्चे दिल से पश्चाताप करें, उसके पास लौट आए, तो वो हमें गले लगाने के लिए, हमें अधिकार देने के लिए तैयार रहता है। ये कहानी हमें है ना, परिवार में रहने की एक चीज़ समझाती है, क्षमा, प्रेम, महत्व दिखाती है कि हमें किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। हमें मदद मिलती है इस कहानी से समझने की कि पिता का प्यार क्या होता है। हमें गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, पैसों का इम्पोर्टेंस क्या है, हमें मेहनत करनी चाहिए, कमाना चाहिए, एक दूसरे में एकता, यूनिटी रखनी चाहिए। बच्चों को खास करके ये कहानी ज़रूर सुनानी चाहिए। माता पिता का आदर करना परमेश्वर को बहुत भाता है। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये है कि तू अपने माता पिता की इज्जत कर, उन्हें वो ये पूरी सृष्टि का अधिकार देता है। सो परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर की बातों को मानना, आज्ञा पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन बातों को जो नहीं समझते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, वो पापों का जीवन जीते हैं, पाप में जीवन जीते हैं और पाप में ही डूबे रहते हैं और पाप में ही मर जाते हैं। और उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उनको ये गलतियों का एहसास ही नहीं होता, उनको कोई लेना देना ही नहीं होता है। लेकिन जो सच्चे हृदय से अच्छा होगा ना, अच्छाई इतनी भी होगी, वो अपने आप को सुधारने की कोशिश ज़रूर करेगा, वो पश्चाताप ज़रूर करेगा और हर पाप श्राप से लौट आएगा और निर्णय करेगा, फैसला करेगा, मुझे पाप में नहीं जीना है। जैसे छोटे बेटे का स्वागत पिता ने किया, वैसे ही मसीह हमारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। नाराज़गी हर चीज़ की दूर करके, अपने आप को हर पाप श्राप से दूर करके हमें कदम आगे बढ़ाना है। हमें जो शिक्षा मिलती है, हमें जो समझ में आती है बातें ना, तो ये बहुत क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है कि हमें अपने पापों से मुँह मोड़ के, आनंद में मगन होके, खुशी से अपने पिता के लिए जीना है। ईर्ष्या को कभी भी अपने जीवन में स्थान नहीं देना है।
इन बातों से अपने कहते हैं ना गांठ बांध लो, पल्ले बांध लो, या डायरी में नोट करके चिपका दो दीवार पे, किस प्रकार जीना है। अगर हम हमारे जीवन को अच्छे से जिएंगे तो खुश रहेंगे। जैसे आखिर में मैं कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम। आपके नाम।